नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं और रजत देवगन। बेखौफ दौड़ा मार्केट आज के सत्र में, इतनी जोरदार तेजी जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। वीकली क्लोजिंग में कहां आप एक्सपेक्ट करते हो कि मार्केट 300 पॉइंट्स ऊपर चले जाएगा निफ्टी। अब ये मार्केट है चौंकाता है और आज चौंका दिया। जियोपॉलिटिकल टेंशंस के बीच में चले हैं और ऐसी जोरदार तेजी जिसमें मंदी करने वाले बैकफुट पे थे, पुट राइटर्स इतना जोरदार हावी थे मार्केट पे। तो जो आप एक्सपेक्ट करके चल रहे थे कि बाजार टूटेगा, 24,700 के लेवल के नीचे चले जाएगा, वो तो हुआ नहीं। ब्रेकडाउन की जगह आ गया ब्रेकआउट 2 दिनों का। अभी तो ब्रॉडर टाइम फ्रेम पे आप फिर भी कंसोलिडेशन मोड पे हो, लेकिन 2 दिनों की जो रेंज पकड़ी हुई थी मार्केट ने उसको टाप दिया ऊपर की साइड। अच्छा, अब हुआ ये कि अमेरिकन मार्केट तो बंद पड़े थे, लेकिन अमेरिका में व्हाइट हाउस की तरफ से स्टेटमेंट्स आई थी कि 2 हफ्ते के अंदर अंदर ईरान युद्ध के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप फैसला ले लेंगे। अब ये अच्छी खबर तो है नहीं, ऊपर से रूस और चाइना जो है वो ईरान की तरफ हो गए हैं। बहुत टेंशन थी ट्रेडर्स के मन में, तो ऐसे में बड़ी पोजीशन कोई बनाता भी नहीं है और वैसे भी वीकेंड आने वाला, तो फिर कोई एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते कि मार्केट पे ऐसी रैली बनेगी। लेकिन आज हुआ ये कि 24,787 के लेवल पे ओपन हो गए। 24,783 नाम मात्र कर लो, उसके बाद तो चढ़ते ही देखा हमने। बीच में एक बार डिप भी जरूर आई थी, लेकिन उसको भी अब्सॉर्ब कर गया। क्या क्या नहीं तोड़ रहे थे हम एकदम से। 24,800, 24,900, 25,000, जाते जाते 25,100 का लेवल भी तोड़ दिया। आज के दिन का आई है 25,136, क्लोजिंग आई है 25,112। और ये जो अंतिम आधे घंटे का मूव था वो तो और भी एस्केलेट कर गया, मतलब बहुत ही तगड़ी खरीदारी थी। 25,112 के लेवल पे बंद हुए हैं 319 अंकों की गेंस के साथ निफ्टी पे। और निफ्टी बैंक 675 अंकों की दौड़ लगा के 56,252 के लेवल पे। सेंसेक्स 1,046 पॉइंट्स ऊपर चला गया 82,408 के लेवल पे। 44 शेयर निफ्टी के चढ़ गए, 6 गिरे। और ब्रॉडर मार्केट्स पे भी खरीदारी हो गई, जिसमें 1,912 शेयर एनएससी के चढ़ गए और 963 शेयर गिरे हैं। ये मंदी वाली मार्केट है, ऐसी होती है मंदी वाली मार्केट। देखिए, है तो ये रेंज पे बिल्कुल मार्केट ब्रॉडर टाइम फ्रेम पे, लेकिन ये 2 दिनों की जो रेंज, छोटी सी 2 दिनों की रेंज बना रखी थी, उसको हम एक्सपेक्ट नीचे की साइड ज्यादातर ट्रेडर्स कर रहे थे, लेकिन वो आज बाजार कंप्लीटली रिवर्सल मोड पे आ गया, ऊपर चला गया। भारतीय एयरटेल, एचडीएफसी बैंक, रिलायंस, आईसीसी बैंक और एमएनएम, इनका जोर बहुत ज्यादा था हैवी वेट्स का बाजार को ऊपर चढ़ाने में, लेकिन दबाव डाल रहे थे बजाज ऑटो, हीरो मोटोकॉर्प, मारुति। लेकिन आप 44 शेयर निफ्टी के जब पॉजिटिव पाओ, तो उसमें पॉजिटिव आप देखो निफ्टी गेनर्स में ट्रेंड और बीईएल अब सेंसेक्स का हिस्सा बन गए आज की क्लोजिंग के बाद से। और इंडसइंड बैंक और नेस्ले सेंसेक्स से बाहर चले गए हैं। ये अपडेट है। लेकिन आज निफ्टी गेनर्स में टॉप सूची पे आ गया ट्रेंड 4% ऊपर, जियो फाइनेंशियल 3.25% चढ़ा, एमएनएम 3% ऊपर, भारतीय एयरटेल 3% ऊपर। और नेस्ले इसलिए चला गया ऊपर क्योंकि चाहे ये सेंसेक्स का हिस्सा नहीं है, लेकिन इनका जो बोर्ड है वो अगले हफ्ते बोनस इशू के ऊपर विचार कर रहा है, इसलिए आज 3.25% ऊपर। फिर निफ्टी लूजर्स में हीरो मोटोकॉर्प, डॉक्टर रेड्डीज, मारुति, ओएनजीसी, एक्सिस बैंक नाम मात्र के नीचे है। एफएनओ गेनर्स में सबसे ऊपर रहा पीएफसी। वैसे जैसे ही बाजार आज खुला था तो पीएफसी, आरईसी, हुडको, इल्डा, ऐसी वाली कंपनियां रडार पर थी, क्योंकि आरबीआई की नई गाइडलाइंस आई हैं इन लेंडिंग कंपनियों के लिए, जिसमें प्रोविजन कवरेज रेशियो बढ़ाया तो है, लेकिन जितना एक्सपेक्टेशन थी उतना नहीं बढ़ाया है। बस इसी के बारे खुश हो गए आज स्टॉक। पिछले कुछ दिनों से भयंकर बिकवाली थी इन सब स्टॉक्स में, आज चढ़ गए। तो पीएफसी 5.25% ऊपर रहा, फिर हुडको भी चढ़ गया 4.25% ऊपर। इसके अलावा केन्स, मैक्स हेल्थ और एमसीएक्स जैसी जो कंपनियों के स्टॉक्स 4% से 4.5% चढ़ गए। एफएनओ लूजर्स में बैंक ऑफ इंडिया 2% नीचे था, सीमेंस, मैनकाइंड, श्री सीमेंट और टाटा टेक, इन स्टॉक्स में आज 1.5% से 2% की गिरावट आई। लेकिन बाजार मिड कैप्स में की ओर हो लिया और बहुत स्ट्रॉन्ग तेजी आज मिड कैप्स में फिर से बन गई। रतन पार, रतन इंडिया 7% से 9% उछल गए। फिर बीईएमएल एक स्टॉक था जो 8% चढ़ा है, मेधानी 7% ऊपर, केफिनटेक 6.5% ऊपर, जेबी केमिकल फार्मा, एंड्योरेंस 5.6% से 6% चढ़ गए। फिनोटेक्स केमिकल, सूर्या रोशनी, ह्यूंडई 5% से 5.5% ऊपर। ह्यूंडई तो रिकॉर्ड लेवल्स पे पहुंच गया। फैक्ट, आज फुटसी रीबैलेंसिंग का असर भी देखने को मिल रहा था बहुत सारे स्टॉक्स पे। मिड कैप लूजर्स में कॉनकॉर्ड बायोटेक 6.5% नीचे, एरिस लाइफ साइंसेस 6.5% नीचे, ओरिएंट सीमेंट 6% नीचे। ओरिएंट सीमेंट की तो बैंड ही बजी पड़ी है। फिर एस्ट्राजेनेका, इंटेलेक्ट 5.5% नीचे आ गए। सेक्टर स्पेसिफिक अक्रॉस द बोर्ड खरीदारी थी। सबसे तेज चले पीएसयू बैंक, सेंट्रल बैंक, पीएनबी, यूनियन बैंक, आईओबी, कैनरा बैंक 2% से 4% ऊपर। रियल एस्टेट स्टॉक्स का दिन सुधर गया, जिसमें लोधा 4.5% चढ़ गया, फिनिक्स लिमिटेड 3% ऊपर, गोदरेज प्रॉपर्टीज, डीएलएफ, ओबरो रियल्टी 1.5% चढ़ गए। फाइनेंशियल स्टॉक्स में गदर मचा रहे थे पीएफसी, आरईसी, इन स्टॉक्स में खरीदारी थी 3.25% से 4.5% ऊपर। जियो फाइनेंशियल निफ्टी के टॉप गेनर्स की सूची में आ गया 3.25% ऊपर। एचडीएफसी लाइफ और एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस 2% से 2.5% ऊपर चले गए। मूव को कैप्चर करना आसान था? जी नहीं, गिरते स्टॉक्स पलटे हैं आज के सत्र में। बहुत मुश्किल होता है गिरते स्टॉक्स को खरीदना, ये पता है, लेकिन जो नियमित निवेश करते हैं उनको पता है कि किस लेवल से पलटे हैं। उसके बाद सीपीएससी यानी कि सरकारी कंपनी है, जिसमें कोची शिपयार्ड 5.5% ऊपर, सतलुज जल, एनबीएफसी, एनबीसीसी, पावर ग्रिड, बीईएल, इन स्टॉक्स में 2% से 4% का मूव आया। और एनर्जी स्टॉक्स में सतलुज जल विद्युत निगम तो है ही 4% ऊपर, फिर जेएसडब्ल्यू एनर्जी, सीजी पावर
3.25% से 3.25% चढ़ गए। पावर इंडिया, आइनॉक्स, विंड जैसी कंपनियों के स्टॉक्स तेज थे। रिलायंस इंडस्ट्रीज में आज बहुत अच्छी खरीदारी थी, इसने बाजार को सहारा दिया, 2% के ऊपर आ गया स्टॉक। मेटल्स में वेल्सपन कॉर्प, जेएसएल, वेदांता स्टील अथॉरिटी, एनएमडीसी, इन स्टॉक्स में तेजी आई, हरे निशान की क्लोजिंग है। ऑटो स्टॉक्स में भी अच्छी रफ्तार थी आज। एमएनएम 3% ऊपर, ये तो बाजार का बाहुबली स्टॉक साबित हो रहा था आज। फिर ट्यूब इन्वेस्टमेंट, एक्साइड, मदरसन, अशोक लेलैंड, इन सब स्टॉक्स में हरे निशान की क्लोजिंग। अच्छी खरीदारी आज के सत्र में मार्केट में हुई, बाजार ही पलट गया था ना। अब आगे क्या होगा देखिए, आज तो मंदी करने वाले बैकफुट पे थर थर कांप रहे थे, इतनी बुरी हालत हो रही थी बाजार में। अचानक ही सौदे पलट गए, किसी की उम्मीद थोड़ी थी कि कैसा हो जाएगा। अभी तो हम जियोपॉलिटिकल टेंशन में बस जी रहे थे किसी तरीके से। पिछले 2 दिनों में तो ऐसा हड़कंप मचा हुआ था, कल के सत्र में तो ब्रेकडाउन की स्थिति बन गई थी मिड कैप और स्मॉल कैप में। वहीं पर ही खरीदारी हो गई आज के सत्र में। बुल्स ने लगाया जोर, निफ्टी पहुंच गया 25,100 के पार। ब्रेकडाउन के आसार थे, वो तो आया नहीं। ऊपर से 2 दिनों की रेंज ऊपर की साइड तोड़ दी, ब्रेकआउट आ गया। बड़े टाइम फ्रेम पे भी ब्रेकआउट नहीं आया है। वहां तो 25,230, 25,200 वाला जो लेवल है वो तो बहुत तगड़ा रेजिस्टेंस है। अभी देखते हैं वो पार कर देता है कि नहीं। अगर ऐसी हालात रहे तो कर तो सकते हैं, लेकिन मंडे को एक बड़े मूव की तैयारी कर लेना, क्योंकि अगर सैटरडे संडे को कुछ भी फुटेज कर दी डोनाल्ड ट्रंप ने तो उसका असर पड़ेगा। ईरान और इजराइल के युद्ध से जुड़ी जो भी खबर आएगी उसका असर पड़ेगा ही। लेकिन अभी 2 हफ्ते डोनाल्ड ट्रंप ने बोल तो दिया कि 2 हफ्ते बाद फैसला लेंगे ईरान के युद्ध के ऊपर, लेकिन जब ये बोल ही दिया कि ईरान के युद्ध के ऊपर फैसला लेंगे तो यानी कुछ भी कर सकते हैं। तो इतनी ओवर एक्साइटमेंट में नहीं जाना चाहिए, ओवर कॉन्फिडेंट होके नहीं जाना चाहिए मार्केट में। हमेशा धीरे धीरे करके कदम फूक फूक के रखें आगे तो ज्यादा बेहतर है। अच्छा हुआ ये कि डर का मूड माहौल था ना ईरान और इजराइल के युद्ध के चलते। आज इंडिया विक्स आप देखो तो 4% नीचे आ गया, 13.67 होता है। ये निफ्टी ऑप्शन से कैलकुलेट है, लेकिन जिस तरीके का सेंटिमेंट था आज के सत्र में और इंडिया विक्स का टूटना, ये भी पॉजिटिव संकेत ही दे रहा है। एफएनओ की एक्सपायरी है जून सीरीज की अगले हफ्ते, ये मंथली एक्सपायरी होगी। तो अगर शॉर्ट कवरिंग यहां से बढ़ी तो बहुत बढ़िया। एफआईएस ने थोड़ा बहुत और जोर लगा दिया निचले से, तो फिर बल्ले बल्ले हो जाएगी मार्केट की। आज तो पुट राइटर्स ऐसे भर भर के बेची जा रहे थे पुट, जैसे कोई खौफ पे बेखौफ जिसे कहते हैं ना, वैसे वाली आज खरीदारी होती हुई नजर आ रही थी। और हम तो ये सोच के चल रहे थे कि सैटरडे संडे को थोड़ा कुछ भी आ सकता है जब ईरान इजराइल के ऊपर, तो बाजार थोड़ा टेंशन में रहेगा। लेकिन ये टेंशन का तो कुछ आज दिखाई दे भी नहीं रहा था। और अगले हफ्ते यूएस और यूके के Q1 जीडीपी आंकड़े आएंगे, उसके बाद यूएस के पीसीई और कंज्यूमर स्पेंडिंग आंकड़ों पर भी नजर रहेगी। और ब्रेंट क्रूड ऑयल एक बार तो 79 टच कर चुका है, लेकिन उसके बाद वहां तक नहीं पहुंचा, थोड़ा सा कूल ऑफ हो गया था 76 77 के आसपास। लेकिन ये लेवल भी नहीं आरबीआई ने सोच के चला था कभी कि 76 77 79 ये वाले लेवल्स देखे आएंगे। अगर यहाँ पे थोड़ा कूल ऑफ हो जाता है तो आरबीआई की सरदर्दी थोड़ी कम होगी, नहीं तो फिर बाजार इसको बहुत क्लोजली वॉच कर रहा है कि ब्रेंट क्रूड ऑयल कैसे ऊपर चला गया। 23% भाग गया इस महीने ब्रेंट क्रूड ऑयल। देखना होगा कि वो थोड़ा कूल ऑफ होता है कि नहीं, उस पर पैनिक नजर है। और निफ्टी पर 24,950 ये अभी सपोर्ट रहेगा, क्योंकि इसी लेवल को नहीं निकाल रहे थे आप, ये रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा था, तो एक सपोर्ट बन जाएगा। और ऊपर 25,200 25,250 के आसपास अभी तो एक रेजिस्टेंस है। देखते हैं ये मंथली एक्सपायरी वाले हफ्ते में ये लेवल टूटता है कि नहीं। हम तो यहां तक भी नहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे भैया 25,100 के लेवल पर पहुंचोगे, लेकिन ये भी हो गया बाजार में। तो अभी अनसर्टेन है मूड माहौल, ये पता है, लेकिन टाइम करना बहुत मुश्किल है। मार्केट उछल कूद मचाया मार्केट ने खूब पिछले 6 हफ्ते। ये हफ्ता एकदम से बिल्कुल बॉटम पे पहुंच गए थे हफ्ते के, वहां से एकदम से खिंचते आए हो तो चौंका दिया मार्केट ने। और आज तो जबरदस्त खरीदारी देखी।